चलिए दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखते हैं 6 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट की। पहले जीके का क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम हिंदी का क्वेश्चन को भी करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी के द्वारा एक संघ की स्थापना की गई थी जिसे हरिजन संघ कहते हैं। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 30 सितंबर 1932 ईस्वी में किया गया था। इसी के तहत महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा देने के लिए वर्धा में सम्मेलन बुलाए थे। कहाँ बुलाए थे? वर्धा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न कहा जा रहा है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पंपलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एबीसीओ, मतलब डी नंबर। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न कहा जा रहा है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? बात किया जाए नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? नमक सत्याग्रह की बात करें, नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। और ये नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। और इसी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। यानी गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का रहा, स्फीति से संबद्ध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है। देखिए, अभी के दौर में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो स्फीति के संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ने से। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? आवश्यकता की मांग पूरी तरह से आलोचनीय होती है। आंसर हो जाएगा बी नंबर, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है, किसी देश का बी नंबर, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न कहा जा रहा है, मूल वर्धित का अर्थ किसके मूल से है? मूल वर्धित की बात करें, मूल वर्धित का अर्थ होता माल और सेवाओं के मध्य बीच माल और सेवा की लागत का अंतर। मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी माल और सेवाएं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर, मतलब डी नंबर आंसर। चलिए अगले प्रश्न कह रहा है, जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता? ये सभी प्रश्न की बात करें तो ये सभी प्रश्न इकोनॉमिक्स से, मतलब अधिकतर प्रश्न आपको अभी इकोनॉमिक्स को देखने को मिलेगा। चलिए कहा जा रहा है, जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता? तो मूल्यह्रास के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? मतलब धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो बात क्या जाए, धन विधेयक का निर्णय अनुच्छेद 110 के तहत विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश को प्रीमियम समाजवाद का घर माना जाता है? देखिए, इंग्लैंड में 1883-84 ईस्वी में 1883-84 ईस्वी में इंग्लैंड ने किया।
अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, पादप जल संबंध में ये जो प्रतीक है का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो जल का विभव करने के, यानी जल का विभाजन करना, जल अगला पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो पौधों के सदृश की बात है, इसमें साइटोक्रोम देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है प्रतिजन क्या होता है? रेखाएं कैसे स्थान को मिलाते हुए खींची जाती है? समुच्च रेखाओं की बात करें, ये मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले रेखा को मिलाते हुए खींची जाती है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, 42 का ए नंबर। अगला है निक्षालन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मृदा लेटेराइट मृदा को कहते हैं। आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा को मखराल मृदा के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन, कौन सा ऑस्ट्रेलिया और
यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न। अगला है एक आवर्त में Li मतलब लिथियम से फ्लोरीन तक एनन विभव होता। इसका सही आंसर है का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आंसर ए नंबर ऑप्शन के अनुसार। चलिए अब है हिंदी का प्रश्न। कहा था मन चाह में कौन सा समास है। देखिए मन चाह समास को कैसे पहचानेंगे। हम द्वंद्व और द्विगु समास पर चर्चा कर चुके हैं। आज महनचा समास आया। महनचा समास तत्पुरुष समास को कहते हैं। कैसे तत्पुरुष समास मनचा तत्पुरुष समास है तो इसको विग्रह करिएगा, मतलब इसको तोड़ेंगे। विग्रह मतलब तोड़ना। तो मन चाह को हम कैसे लिखेंगे, मन को चाहने वाला। मन चाह को हम कैसे विग्रह करेंगे तो मन को चाहने वाला। इसमें को आ गया, इसमें को आ गया। आप कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्म से, तो कर्ता ने कर्म को मतलब को कारक किसका है, क्रम का। तो तत्पुरुष समास में किसी न किसी कारक का बोध होता है, किसी न किसी कारक के द्वारा ही विग्रह होता है, तो उसी को हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। आंसर हो जाएगा डी नंबर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहचानने का नियम है उसका विग्रह करना, मतलब इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने के बाद देखना है किसी न किसी कारक से उसका चिन्ह यूज होता होगा, तो वही मेरा तत्पुरुष समास होगा। आगे इस टाइप का और सवाल है, इस पर विचार करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए जैसे इस समास में पहला पद प्रधान होता है, हम बताए थे वैसा समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अवयवी बहु समास कहते हैं, और जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें कह रहा है प्रथम मतलब पहला पद प्रधान होता है किसका, तो अवयवी बहु समास का। आंसर ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न। कहता है धर्म में समास कौन सा है। इसमें देखिए हम बताए थे अगर डैश का चिन्ह रहेगा वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। लेकिन इसमें डैश नहीं है लेकिन छिपा है, आपको खोजना। धर्म और धम दोनों में यहाँ पर डैश है, आपको खुद से वो चीज़ पहचानो, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए अगला, रसों की संख्या कितनी है। रसों की संख्या 9 है। आंसर हो जाएगा 9। चलिए अगला प्रश्न है खतरनाक में पड़ते। खतरनाक में कौन सा पड़ते, पड़ते जो है पीछे लगता है। जैसे खतरनाक के पीछे नाक पड़ते लग गया, नाक लग गया तो नाक मेरा पड़ते हो जाएगा। चलिए ईश्वर का पर्यवाची कौन क्या है। ईश्वर का पर्यवाची है बेभव। आंसर बी। अगला प्रश्न है मकरंद किसका पर्यवाची है। मकरंद की बात करें तो मकरंद कमल का पर्यवाची क्या है, कमल का पर्यवाची। फूल हंसे कलियां मुस्कुराए में अलंकार है, तो